का, और वो मूड बन रहा है भारत को लेकर, भारत की इकोनॉमी को लेकर और भारत के बाजारों को लेकर। ध्यान से सुनने समझने की बात है जो सिटी ग्रुप ने कही है, आपका मन थोड़ा प्रसन्न होगा। मैं बाजार बढ़ेगा इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, गारंटी तो छोड़िए, मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस रिपोर्ट को सुनने के बाद लोगों में जोश बढ़ेगा, लेकिन कानों को सुनने में अच्छी लगेगी ये रिपोर्ट जो बता रहे हैं आशीष आपको। आशीष बताइए सर। 26,000 ये टारगेट है निफ्टी के लिए। हाँ, और 1 साल का कोई बात नहीं, आ जाए आप 1 साल थोड़ा ज्यादा भी लो, कोई दिक्कत नहीं। 14% है, आपको बढ़िया लगता है। 14% भी अच्छा लगता है, नॉट बैड। तो 26,000 तक तो काफी लोगों के पाप धुल जाएंगे। है ना, फंसे हुए बहुत लोगों की आत्माएं तृप्त होगी। बिल्कुल, बताइए। तो पसंद आ रहा है भारत इन्हें, इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया। दरअसल अगर आप देखें तो न्यूट्रल से अब अपग्रेड कर कर ओवरवेट की राय दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाकी के जो एशियन मार्केट्स हैं, हालांकि एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है कि बाकी के एशियन मार्केट्स में एक्सक्लूडिंग चाइना के ऊपर जो इनकी रेटिंग है, इसे इन्होंने डाउनग्रेड करके अब अंडरवेट की राय दी। और बता रहे हैं कि भारतीय मार्केट्स अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए काफी ज्यादा वेल पोजिशनड है और आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा। और बता रहे कि 2025 के अंत तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस भाव से जो निफ्टी का फिलहाल लेवल है 14% की अपसाइड है, 26,000 का टारगेट है। लेकिन 2025 में जो रियल जीडीपी है वापस 6.5% पर आने का अनुमान है। और बजट से जो कंजम्पशन को बूस्ट मिला है, इससे बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और साथ में ये भी बता रहे कि आगे 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट और देखने को मिल सकती है। और एक और खास बात इस रिपोर्ट में ये कही है कि जो फिलहाल के लिए करेक्शन आ गया मार्केट में, इसके बाद जो वैल्यूएशंस है ये बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। और 5 ईयर लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से अगर आप देखें तो फिलहाल निफ्टी थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है। ये मिल रहा है करीब 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस के हिसाब से 19.5 टाइम्स पर मिल रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो कुछ सेक्टर्स इन्हें काफी पसंद आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस है, फार्मा है और टेलीकॉम, ये हमारे भी रडार पर है, यहाँ पर ओवरवेट की राय दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटी, मेटल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी तरफ से अंडरवेट की रेटिंग है। ओके, तो ये है सिटी बैंक की तरफ, सिटी ग्रुप की तरफ से भारतीय बाजारों पर तेजी का नजरिया। राइट, आशु जी भी सिटी ग्रुप की रिपोर्ट पर अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं, बताएं आशु जी। अनिल जी देखिए, मैं एक डिफरेंट चीज कहना चाहता हूँ। जो जिस मैग्नीट्यूड में हम अब जो आप जो बात कर रहे हैं ना अनिल जी, ये बिल्कुल 26,000 हो सकता है और ये लेने वाले भाव भी हैं। और आजकल में जो चीजें लेगा वो बिल्कुल अनिल जी, मतलब वो कहते हैं ना कि ही विल हैव ए लास्ट लाफ। तो एंड ऑफ द डे कुछ महीनों के बाद ये लगेगा, हाइंडसाइट हम देखेंगे कितने अच्छे भाव थे लेने के लिए। पर अनिल जी हम सॉम्बर क्यों है, या हम क्यों परेशान है, या क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि अनिल जी वो जैसे मैंने एक आपको पीछे एक सिमिली दी थी कुंभ के एग्जांपल की, कुंभ तो पहले भी आए हैं, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड का जो इस साइज जो इस बार हुआ है, वो अनिल साइज ने प्रॉब्लम किया और पार्टिसिपेशन ने प्रॉब्लम किया है। बुल मार्केट पहले भी आए हैं, बुल मार्केट करेक्शन भी पहले आई है। अनिल जी देखिए, मैं आपको ना एक साइकी बताता हूँ। 26,000 पे आप और मैं भी थे, या दुनिया थी सारी, हम सबके सब थे। अनिल जी बिंदास कॉल देते थे कि ये ले लो, वो ले लो, ये चला जाए। मतलब अनिल जी, मतलब मैं सुनता था लोगों को, या आप हमारे चैनल पे भी हुआ, ऐसा नहीं है कि 5,000 का या 5500 का हल भी लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, ये सब चीजें हैं। आज हम 3500 का नहीं लेने को तैयार हैं। तो अनिल जी क्योंकि हमारे पास 5500 वाले, 5,000 वाले पड़े हुए हैं। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि वैल्यूएशन अच्छी नहीं है या ऊपर नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन लेने का वो नहीं है। अनिल जी होता क्या, उस टाइम पे हम बिल्कुल ग्रीडी, एरोगेंट और इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, ये ले लो लंबे लंबे टारगेट। आज अनिल जी मतलब 40% करेक्शन के बाद अनिल जी हम कॉल कैसे देते हैं कि ओनली कंपल्सिव ट्रेडर शुड बाय, ओनली रिस्की ट्रेडर शुड बाय। अनिल जी कंपल्सिव और रिस्की ट्रेडर वाली बात तो तब करनी चाहिए थी जब वो वैल्यूएशन अनाप शनाप थे। अब तो अनिल जी बिल्कुल इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को लेना चाहिए। अब क्यों कंपल्सिव और अब रिस्की है? 26,000 पे रिस्की ट्रेडर और कंपल्सिव ट्रेडर नहीं बोलते थे हम, 22,500 पे बोलते हैं रिस्की ट्रेडर और कंपल्सिव ट्रेडर। वो अनिल जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हम सब ट्रैप्ड हैं बहुत ज्यादा। तो अगली बार से अनिल जी मार्केट ने हमारे को लर्निंग दी है कि टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम जितना कहते हैं, एक वो कोट है, बाय राइट टाइट। आशु जी कैसे ट्रैप्ड है? एक चीज बताओ, कौन सा एक भी कॉल ऐसा है जो बिना स्टॉप लॉस के किसी ने दिया हो? अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम है। और एक चीज मान लिया, चलो सब लोग गलत बोलते हैं, आप सही बोलते हो, तो मैं 24 घंटे चैनल पे आप ही को बिठा दूं और आप ही को मैं बोलूं आप ही बोलते रहो, बाकी किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। हर आदमी का अपना अपना ऐसे। आपने कौन सा 26,000 पे सबको बोल दिया कि जीरो कर दो पोर्टफोलियो, एक भी शेयर मत रखो पोर्टफोलियो में? ऐसा मत करिए। देखिए, आप अपना, आपको जो एडवाइस करना है वो आप एडवाइस कीजिए, आपको जो ठीक लगे आप वो बोलिए, उसमें दूसरों का बोल के कोई फायदा नहीं है। राइट, या तो आप बोल देते 26,000 पे सब जीरो कर दो, जिसको आपको फॉलो करना है वो आपको फॉलो करेगा, जिसको किसी XYZ को फॉलो करना है वो उसको करेगा। सिंपल सी चीज है। अगर किसी को लगता है इंपल्सिव ट्रेडर के लिए उसकी मर्जी है। सी, ये सबकी अपनी अपनी, मार्केट में हर वक्त दो ओपिनियन है, इसलिए ट्रेड होता है।
मैं आपकी ओपिनियन की रेस्पेक्ट करता हूं, आप दूसरों की ओपिनियन की रेस्पेक्ट करो, सबको अपना अपना व्यू रखने दीजिए। बाकी व्यूअर समझदार है, उसको किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना वो डिसाइड कर लेगा। उनको आशु जी अच्छे लगते हैं, आशु जी को फॉलो करेंगे, उनको बंसल जी अच्छे लगते हैं उनको फॉलो करेंगे, कोई और अच्छा लगता है उनको कर लेंगे। अपने को बाकी हर, मुझे बताओ कौन से एक्सपर्ट ने बिना स्टॉप लॉस की कोई ट्रेड दिया? किसी ने नहीं दिया, सबने दिया है ना। अब कोई नहीं फॉलो करेगा उसका तो क्या इलाज है? डॉक्टर आपको दवा देगा, आप नहीं खाओगे, फिर बोलोगे मैं तो ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें डॉक्टर की क्या गलती है? ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज इतना आप पैनिक मत करवाइए लोगों को। पहले से लोग दुखी हैं, दबे हुए पड़े हैं। हाँ, अगर एक गलती ऊपर में लेने की होगी तो दूसरी गलती नीचे में बेच के निकल जाने वाली मत कराइए। बाकी अगर ऐसा मार्केट खराब है ट्रेड, आप देखिए, आप आते हैं शो में बैठते हैं, 1.5 घंटे आप बैठते हैं, आप एक कॉल देते हैं। मैंने कभी आपको ये तो नहीं बोला कि आप 4 कॉल दीजिए। आपकी इच्छा पे है, आपको किसी स्टॉक पे बोलना है बोलिए, आपकी इच्छा पे किसी कोई कॉल देना दीजिए। स्वतंत्र है सब, दूसरे भी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है। बस मेरा इतना ही कहना है। जी जी। अच्छा अनिल जी, अगर नहीं भी आया तो मैं दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यही लेने वाले भाव में ऐसे टाइम पे ही लेना चाहिए जब हम सोचते हैं कि रिस्की है, लेकिन हम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारे हाथ पहले ही ऊपर हम चौको ब्लॉक भर चुके हैं, लेवरेज्ड है। बट अदरवाइज यही चीज है कि इस टाइम पे ये लेने वाले भाव हैं, इन्हीं भाव पे लेंगे तो अनिल जी मैं बोल रहा हूँ 6 महीने 1 साल बाद वी विल हैव ए लास्ट लाफ कि जिसने लिया उसको पैसे बनेंगे। बिल्कुल बात है। देखिए ऐसा है कि मार्केट में जो भी इन्वेस्टर है ना, 99% इन्वेस्टर ऐसे कभी भी, इनफैक्ट आप किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर, अभी जैसे मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, राधा कृष्ण जी का पोर्टफोलियो 18% डाउन है। अब उनसे बढ़िया इन्वेस्टर हिंदुस्तान में आज की तारीख में आप किसको मानते हैं? करेक्ट, हार्डली कोई होगा। बढ़िया से बढ़िया फंड होंगे, उनकी एनएवी 3 से 5% नीचे है, थोड़े खराब है तो 15 से 20 है। अगर आप मार्केट में कभी जीरो होंगी नहीं आपकी पोजीशन, चाहे आप इन्वेस्टर हैं चाहे ट्रेडर हैं। ट्रेडर की तो फिर भी एक बार जीरो हो जाती है, अगर वो कहीं कहीं स्टॉप लॉस लगाए या मार्जिन कॉल से उसकी पोजीशन फूट जाए तब भी हो जाएगी। इन्वेस्टर की तो कभी जीरो हो नहीं सकती। इन्वेस्टर को तो ऐसे टफ टाइम में आपको ये मान के चलना है कि मैंने 26,000 पे लेके अगर गलती कर दी तो हो सकता है मेरा 30,000 आने में 2 साल की जगह 5 साल लगेगा, आएगा। लेकिन हाँ, कोई स्टॉक ऐसा हो सकता है जो आपने कचरा ले लिया हो, उसका भाव आया ना है वो तो पता नहीं। लेकिन अगर आपने अच्छी फंड में पैसा लगाया या आपने खाली इंडेक्स में ETF टाइप में पैसा लिया है तो आपके सबके भाव आएंगे, चिंता न करें। थोड़ा समय कम ज़्यादा लग सकता है, डर के भागने की जरूरत नहीं है। अगर पहले गलती कर दी तो दूसरी गलती औने पौने दाम में बेच के न करें। हो सकता है यहाँ से 21,000 हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 1,000-1,500 घट सकता है, 100% घट सकता है। लेकिन इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को फर्क समझना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हैं 100% पोर्टफोलियो में अपने ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रखिए। इन्वेस्टर हैं तो फिर शांति से आप वाकई में इन्वेस्टर की तरह 3 साल के लिए बैठिए। बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, अनिल जी बिल्कुल ठीक बोला है। अनिल जी, रिटेलर को एक चीज समझनी होगी कि एक कहावत है ना, इसे स्वर्ग भी जाना है और मरना भी नहीं है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म निवेश की कंपाउंडिंग और बेनिफिट चाहिए तो इस पेन से निकलना पड़ता है। और अनिल जी रियल एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, मैंने निवेली निग्नाइट जो आज का एनएलसी इंडिया है, इसको 7-8 रुपए में मेरे फादर ने मुझे दिलाया था कि 100 रुपीज होगा, बीएससी लिस्टेड है, एनएससी पे भी लिस्ट होगा। सितंबर 11 के अटैक हुए अनिल जी, इसी तरीके पैनिक में 12-13 रुपए में बिक गया। अगर होल्ड करा होता लंबी अवधि के लिए तो जितने का स्टॉक था उससे 4 गुना 5 गुना तो अनिल जी डिविडेंड खाया होता। तो लंबी अवधि के लिए तो ना आपको होल्ड करना पड़ेगा। और दूसरा एग्जांपल अनिल जी कोविड का है। कोविड के अंदर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर सारे ब्लू चिप स्टॉक्स थे एक्सेप्ट फॉर वन स्टॉक। कोई भी स्टॉक नुकसान में नहीं आया कोविड के इतने ड्रास्टिक फॉल के अंदर भी। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये देखने को मिलती है 4 साल 5 साल बाद। सिर्फ एक स्टॉक था अनिल जी जो सिर्फ लॉस में आया था, बाकी कोई भी स्टॉक मेरी मतलब कि खरीद के नीचे नहीं आया, सब कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे। तो लंबी अवधि के अगर आप निवेशक हैं तो इस पेन से निकलना पड़ता है, और किसी के पास कोई गुरु मंत्र नहीं है कि ऊपर बेच दें नीचे ले लें। और इसका अनिल जी लाइव एग्जांपल एक और है। मेरी कैरियर की शुरुआत में मुझे लगता था अरे राकेश झुनझुनवाला जी के पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बता दे कि टाइटन गिरने वाला है, बेच दें ले लें। उसके बाद अनिल जी एक बिजनेस न्यूज चैनल पे उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला दिस ऑल इज टर्मिनल वैल्यू, कोई भी ऊपर बेच के नीचे नहीं ले सकता। आज जब हमारा पोर्टफोलियो है तो फियर होता है भैया ऊपर बेच के नीचे लेंगे कि नहीं लेंगे, पैसे को कहाँ पार्क करेंगे। तो अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा और इस पेन से गुजरना पड़ता है। फिर भी एक चीज़ है, मैं बताना चाहूँ, होगा तो मैं आप बोलेंगे तो बंसल जी रिकॉर्डिंग भी निकाल के बता दूंगा। हमने 25% पोर्टफोलियो बेचने की राय तो बहुत साफ साफ दी थी 26,000 के आसपास। हमने तब कहा भी था कि 25% आप बुक करके शांति से बैठ जाइए। 75% पड़ा है वो आपका लॉन्ग टर्म है, ताकि आपकी कॉस्ट भी कम हो जाए। अगर आपने 25,800 26,000 के आसपास 25% बेचा तो भी, और नहीं बेचा तो भी कोई बात नहीं, नहीं बेचा तो भी ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट गया कि ठीक है। मतलब या तो ये है कि आपको ये लगे कि जिंदगी में वापस कभी भाव ही नहीं आएंगे,
तब तो वाकई में बहुत बड़ी चिंता की बात है कि भाई आज के बाद मेरा वापस पैसा बन नहीं सकता, मेरा गुम गया मतलब आपने अगर वो समुद्र में फेंक दिए, अब वापस निकाल ही नहीं पाओगे, कभी आने ही नहीं है, तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको उम्मीद है कि आ जाएंगे तो फिर टाइम की बात है ना, ठीक है, थोड़ा समय तेजी के मार्केट में आज के भाव कल आ जाते हैं, मंदी के मार्केट में आज के भाव 2 साल बाद आते हैं, 1 साल बाद आते हैं, आ जाएंगे, चिंता मत करिए, शांति से देखिए, सबका बनेगा पैसा। ऐसा मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है, धैर्य बनाए रखें, धीरज बनाए रखें।